यस नमस्कार माय फ्रेंड्स। हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स तक कवर कर लिया था वेक्टर का चैप्टर, और आज उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। एक ये वेक्टर है ए, दिस इज वेक्टर बी, इंक्लूडेड एंगल लेस देन 180. It should not be more than 180. Let us say it should not be more than 180. तो छोटा वाला एंगल, either of the two, लेकिन उसमें से छोटा वाला। तो डेफिनेशन, इसका सिंबल है a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा इंटू वेक्टर प्रोडक्ट भी इसका नाम है। इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है बिकॉज वी आर शोइंग इट बाय क्रॉस, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो एन कैप, दिस मेक्स इट अ वेक्टर, एन कैप मेक्स इट अ वेक्टर। तो when we say a cross b is equal to mod a mod b sin theta into n cap, then it is essential that we must also specify the direction of n cap. Where? So to complete the definition, where n cap is a unit vector, cap is showing this as unit vector, and perpendicular to both A and B. ये होना चाहिए perpendicular to both A and B. That means A cross B is either perpendicular in this direction outward or inward. There are two choices now, outward और inward. अभी ये भी specify करना जा रहे हैं definition के अंदर। Vector perpendicular to both A and B such that A, B and n cap, A, B and n cap form right-handed system. By saying that A, B and n cap form right-handed system, we have specified. Now it can be either this or this. Now it is only one direction. I will tell you how. A cross B, A पहले लिखा है, तो A और B दोनों को एक पॉइंट से, both of them you must make them emerging from some point. Both of them should be emerging, and A to B हाथ ऐसा लगा के इसको टर्न करिए, हाथ को राइट हैंड, यू डोंट यूज लेफ्ट हैंड, यूज राइट हैंड। राइट हैंड को ऐसा ए से बी की तरफ टर्न कीजिए, तो दिस थंब, द डायरेक्शन इन विच थंब इज स्प्रेड इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो ये बाहर आ गया, तो ये इसमें ये डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, आउटवर्ड विल बी द डायरेक्शन। सो दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन। कभी कभी बोर्ड में आ जाती है, इवन फिजिक्स में भी कभी कभी देते हैं, तो उसमें ये कंप्लीट डेफिनेशन ये है। ओके, तो ऑब्जर्वेशंस देखिए। नंबर 1, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, नॉट कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, बट क्रॉस एन कैप के कारण, बिकॉज ऑफ एन कैप, B क्रॉस A की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, और इसमें इसलिए माइनस लगा के तब ये आउटवर्ड हुआ। एक चीज ये। दूसरी चीज, इसका
मॉडुलस क्या है? नंबर 2, मॉड ए क्रॉस बी, ये तो एन कैप है, तो ये पूरा इसका मॉडुलस है, इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और यहां से इफ यू विश यू कैन फाइंड एंगल थीटा, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉडुलस अपॉन मॉड ए मॉड बी। माइंड इट, साइन थीटा की फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव वैल्यू, तो इसमें एक कंफ्यूजन रहेगा हमेशा साइन वाले फॉर्मूले से कि ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की है या सेकंड क्वाड्रेंट की है, जो कि डॉट से नहीं होती है। सो वी शुड प्रिफर कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, डॉट वाला, नॉट दिस फॉर फाइंडिंग द एंगल। नंबर 3, आई क्रॉस आई, I cross I, we are, let us say A cross A. Let us say A and B. If A and B are parallel, A और B अगर parallel है तो theta will be 0 या 90. That means theta is equal to 0 or 180 degree. Therefore, sin theta will be 0. These are this, sin theta will be 0. So therefore A cross B will be 0. अगर A और B पैरेलल है तो 0, तो इसका मतलब ये हुआ I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K तीनों 0 होंगे। Therefore I क्रॉस I is equal to J क्रॉस J is equal to K क्रॉस K। भाई ये कैप लगा लीजिए अपने आप, मैं नहीं लगा रहा हूं कैप, pardon me for this, but put yourself। परपेंडिकुलर, आई क्रॉस जे, आई और जे दोनों का मॉडुलस 1, दोनों के बीच का एंगल 90, तो साइन 90, 1 इंटू साइन 91, तो एन कैप आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, और K क्रॉस I इज इक्वल टू J। I, J और K ऊपर की तरफ निकला हुआ है, तो K इधर, ये हो गया I J K, तो N कैप है K हो जाएगा। तो इसी तरीके से J और K में कर सकते हैं, इसी तरीके से K एंड I ऑल्सो यू कैन show that they are K cross I is equal to। इसको अगर चाहे तो साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे भी आप बना के याद कर सकते हैं। ये है I, ये है J and this is K। In anti-clockwise direction I cross J is equal to K, J cross K is equal to I, और K cross I is equal to J। तो rotation will be anti-clockwise in this diagram। Number 4, A is equal to A1 I plus A2J plus A3K, और B is equal to B1 I plus B2J plus B3K, तो I cross J, तो A cross B, A cross B is equal to I J K A1 A2 A3 and B1 B2 B3, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू, राइट। तो इससे निकले हुए ये 4 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, अभी 3-4 पॉइंट और हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तब उनके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, इसे मिटाना पड़ेगा। तो मीनवाइल वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज मीन्स बिफोर दैट शॉर्ट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 22, फाइंड बाय एनसीईआरटी, फाइंड A क्रॉस B का मॉडुलस if
A इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k और B इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 2k। कई तरीके हैं करने के। ए क्रॉस बी तो ऐसे निकाल लें यहां से, और ए क्रॉस बी फाइंड आउट करके और उसका मॉडुलस निकाल लें। तो बिल्कुल सिंपल सवाल ये, ए क्रॉस बी इस तरीके से। नंबर 4, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, 2 1 3 और 3 5 माइनस 2, 3 5 माइनस 2। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई इंटू माइनस 2 माइनस 15 माइनस 17 आई जे, 9 प्लस 4 प्लस 13 जे के, 10 माइनस 3 प्लस 7 के। Therefore, mod A cross B is equal to under root 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 प्लस 169 प्लस 49 इज इक्वल टू, भाई इसको एडअप करें जरा, 2 4 6 6 12 20, 2 3 507 आंसर। अंडर रूट 507। एग्जाम्पल 23, find the unit vector perpendicular to each of the vectors a plus b and a minus b where a is equal to given. A is equal to I plus j plus k, b is equal to I plus 2j plus 3k. Find a unit vector perpendicular to both A and B. Oh, A plus B, both A plus B and A minus B. A plus B and A minus B, इनका परपेंडिकुलर, दोनों की परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको 22 को हटा दे रहा हूं। यस, बताइए भाई कैसे इसको फाइंड आउट करें। तो a plus b, we will find out first of all a plus b and a minus b. So a plus b is equal to 2 3 4, 2i plus 3j plus 4k, और a minus b is equal to a plus b and a minus b, कट गया, -1 -2 माइनस j माइनस 2k, ये ऐसा आ गया। Let us say this is equal to C and this is equal to D. Say इनका नाम ऐसा दे दिया, थोड़ा लिखने में आसान हो जाएगा। तो क्या है, लुक एट दिस, C क्रॉस D, तो n कैप विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ C एंड D। तो हमें n कैप फाइंड आउट करना है। तो n कैप फाइंड आउट करने के लिए C क्रॉस D इज इक्वल टू मॉड C मॉड D साइन थीटा n कैप, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू मॉड C क्रॉस D n कैप, C क्रॉस D। ये रहा C क्रॉस D का मॉडुलस क्या है, मॉड C मॉड D साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल है। अच्छा,
So n cap, therefore n cap is equal to C cross D upon mod C cross D. If you wish, you can write it as a formula also at serial number 5. लेकिन I generally do not prefer to cram so many formulae, क्योंकि उनसे फिर आदत फार्मूले पे काम करने की हो जाती है। अब बिना फार्मूले का अगर सवाल आ गया तो करने में दिक्कत आती है। तो बेटर ये रहता है कि बेसिक फार्मूले पता रहने चाहिए, फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए, और फार्मूले तो छोटे मोटे फार्मूले हैं, वो अपने आप वही बन जाएंगे। राइट, तो अब सबसे पहले C क्रॉस D फाइंड आउट करेंगे। तो C क्रॉस D इज इक्वल टू I J K 2 3 4 0 minus 1 minus 2 is equal to minus 6 plus 4 minus 2I J 0 plus 4J K minus 2 K mod C cross D is equal to under root 4 16 4 4 plus 16 plus 4 is equal to 24 2 root 6, और इसको अब मिटाते हुए यहां पर आंसर therefore required vector is equal to C cross D, ये आ गया minus 2i plus 4j minus 2k अपॉन 2 अंडर रूट 6, और देखिए प्रिफरेबली इसके अंदर प्लस माइनस वी शुड पुट, क्योंकि दिस विल गिव यू आंसर C क्रॉस D का सिर्फ ये वाला C क्रॉस D ओनली दिस वन। This is also perpendicular. He is asking both the vectors, so we should preferably put plus minus. देखिए 2 कट जाएगा, अब मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, ये 2 काटने वाटने का हिसाब जो है ये आप लोग कर लीजिए। Yes. Example 24. Find area of triangle having vertices A 1 1 1, B 1 2 3 और C 2 3 1। ये वर्टिसेस हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो भाई अब मैं इस डेफिनेशन को मिटा रहा हूं। आई नीड द बोर्ड टू राइट एरिया। नंबर 5, एक पॉइंट और लिख दे रहा हूं, ए क्रॉस बी प्लस ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, अलग अलग हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। मैंने एक पॉइंट और लिख दिया नंबर 6। देखिए जरा सा इस पे ध्यान दें, ये थीटा और ये है ए और ये है बी, और दिस इज ओ, दिस इज पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज डी। ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर डी, इसको थोड़ा ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, इज इक्वल टू हाफ बेस, इसका जो बेस है ओ ए, हाइट है इसकी बी डी, इज इक्वल टू हाफ ओ ए। आई कैन ऑल्सो राइट मॉड ए,
BD I can write OB sine theta. OB sine theta is equal to 1/2 mod A, और OB हो गया mod of B sin theta, और this is equal to ये this whole thing, this is modulus of A cross B. A cross B का modulus अपॉन 2. तो ये फॉर्मूला रटना चाहे रट लीजिए, बहुत से लोग रट लेते हैं, कोई हर्जा नहीं है रटने में, मैं रटने में कभी मना नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं कि इट इज नॉट एसेंशियल, बट सम बेसिक फॉर्मूले वो तो खैर रटने ही पड़ेंगे, लेकिन वो सप्लीमेंट्री फॉर्मूले छोटे मोटे यहाँ वहां कहीं इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो सब तो ध्यान में रखना चाहिए, दैट्स ऑल. एनीवे, तो अब ये आ गया, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. तो कैसे करेंगे? आई विल शो यू हाउ दिस, आई विल शो विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री. तो A 1 1 1, B है 1 2 3, और C है 2 3 1. देखिए, अब इससे मैचिंग कराइए. A और B, ये है A, ये है B, हम भी ऐसे कर देते हैं. इस वेक्टर को A मान लें. A इज इक्वल टू 2 - 1 I, 3 - 1 प्लस 2j, 1 - 1 खत्म. इसको B मान लें, तो ये हो गया 1 - 1 खत्म, 2 - 1 j, 3 - 1 प्लस 2k, ऐसा ही आ गया. और बस A क्रॉस B निकाल लें. A क्रॉस B इज इक्वल टू I j k 0 2 0, 1 2 0, 1 2 0 और 0 1 2 इज इक्वल टू I 4 j minus 2j k mod A cross B is equal to under root 16 plus 4 plus 1 is equal to under root 21. Under root 21. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया. Therefore, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to mod A cross B upon 2. बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट उसका जिसे कहते हैं प्रोटोटाइप कर, ट्राइंगल का बिल्कुल प्रोटोटाइप बनाया है. A स्मॉल b, ये सब पॉइंट्स वगैरह सब, बस इसमें ये OAB यहां पर इसमें ऐसा है, बस इज इक्वल टू अंडर रूट 21 अपॉन 2. अच्छा, ये सवाल तो हो गया. अब अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ ले, ए और बी से बना हुआ पैरेललोग्राम का एरिया, तो इसका डबल हो जाएगा, इतना ये ऐसे हो जाएगा. आई विल मेक ए पॉइंट ओवर हियर. 6 7 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, भाई दिस इज पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाई A and B इज इक्वल टू इसका डबल, तो A क्रॉस B का मॉडुलस. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. और कैसे बनेगा? यहां से A और B से बना हुआ पैरेललोग्राम ये हो जाएगा दिस पैरेललोग्राम, तो इस ट्राइंगल का डबल. और सॉल्व एग्जाम्पल लास्ट 25. Example number 25. Find the area of parallelogram whose adjacent sides are A is equal to 3 1 4.
3i plus j plus 4k and b इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस के। भाई कैप लगा लीजिएगा, मैंने शुरू में कई बार कह दिया है, बीच में भी कई बार कह दिया है, कैप अपने आप लगा लीजिए i के जे के ऊपर। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। भाई ए और बी दिया हुआ है, स्ट्रेट अवे ए क्रॉस बी निकाल ले तो सीधा सीधा आंसर आएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के 314 और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस इतने 5i जे, 4 में से 3 गया, प्लस जे के माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4k। Therefore, area of parallelogram is equal to mod A cross B is equal to under root 25 116. 25 plus 1 plus 16 is equal to 42. Yes, 42 is equal to under root 42 units. Answer. चलिए अब एक्सरसाइज 10.4 we will do NCERT exercise 10.4. Exercise 10.4. Question number 3. A unit vector A makes angles pi by 3 with I cap pi by 4 with j cap and acute angle theta with k. With k. Find theta and hence the components of A. चलिए ये सवाल सिंपल भी है और खतरनाक भी है, दोनों है इसमें। तो सिंपल यूं है कि लेट अस फर्स्ट, इसने देखिए ए के ऊपर बार लगा दिया, इनफैक्ट यहां कहा है ए यूनिट वेक्टर ए, तो इट इज एक्चुअली ए कैप। उसने कैप से ध्यान हटाया है और यहां यूनिट लिख दिया, यहां बार लगा दिया, तो ये क्या है कि लेट ए कैप इज इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के वेयर L, M, N are direction cosines of the vector. तो ये हम लोगों ने वेक्टर जब ओपनिंग एक्सरसाइज थी उसमें डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर में तब पढ़े कि ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, वो इसने यहाँ डाल दिया। सीधा सीधी बात है, L इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3, ये एक्स एक्सिस से जो आई कैप एक्स एक्सिस से एंगल ये है, एल्फा ये है, तो L इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 और M इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2 और N इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी। अब वी ऑल्सो नो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू N स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1/4, 1/2
प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां से मिल गया एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। भाई प्लस माइनस की चॉइस, अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस की चॉइस आएगी, विच वन वी शुड टेक, और वी शुड टेक बोथ। वी शुड रिजेक्ट माइनस साइन बिकॉज he has qualified here acute angle theta, cos theta is be positive because theta is given to be acute. So इसको जो है रिजेक्ट कर दीजिए, इसको रिजेक्ट कर दिया तो प्लस 1/2, तो हमारा आंसर हो गया ए। एक तो ये आंसर आ गया। फाइंड थीटा, तो थीटा हो जाएगा cos थीटा इज हाफ, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, सो थीटा इज इक्वल टू π/3 आंसर। और ए वेक्टर ए कैप कहें चाहे ए बार कहें, क्योंकि यूनिट है हम लोग कैप भी कर सकते हैं, तो ए कैप ए बार यहां पे लिख दिए इज इक्वल टू ए बार। इन दिस केस ए कैप इज इक्वल टू ए बार, तो ए कैप इज इक्वल टू या ए बार इज इक्वल टू एल एम एन हमारे यहाँ पे 1/2 I/2 प्लस j अपॉन √2 प्लस k/2 आंसर। ये इसका आंसर बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, find lambda and mu if 2i plus 6j plus 27k cross I plus lambda j plus mu k is equal to 0. क्रॉस प्रोडक्ट, ये पॉइंट नंबर 4 अभी है, मिटाया नहीं है। पॉइंट नंबर 4 विल गिव यू द आंसर। सो I j k 2 6 27 2 6 27 1 lambda and mu is equal to 0. So 6 mu minus 27 lambda I plus j 27 minus 2 mu j plus k 2 lambda minus 6 is equal to 0, k is equal to 0 is equal to 0 I plus 0 j plus 0 k. Simple. So comparing coefficients of I, j, k on both sides, I का I से, j का j से और k का k से, तो this is equal to 0 means mu is equal to 27 minus 2 mu is equal to 0, so mu is equal to 27/2, और यहां से and 2 lambda minus 6 is equal to यहां 0, so lambda is equal to 6/2 is equal to 3, तो आंसर I वाले को कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। इफ यू विश you can do that also, but it is not required. Okay, then question number 6th. Given A dot B is equal to 0,
and A cross B is also equal to 0, what can you conclude about vectors A and B? बताइए भाई, क्या आप लोग A and B के बारे में what with confirmation, मतलब whatever you say should be confirmed for all values of A and B, I mean under all circumstances these equalities should hold. तो A dot B ये जो है यहां से mod A mod B cos theta is equal to 0, theta is the angle included by A and B. Similarly, from here, mod A mod B sin theta n cap is equal to 0, तो और mod A mod B sin theta ये 0 होना चाहिए. कब होगा 0? देखिए, ऐसा कोई एंगल नहीं है जो एक साथ साइन थीटा कॉस थीटा उस एंगल के दोनों की वैल्यू 0 हो जाए. तो साइन थीटा तो छोड़ दिया कि थीटा से कुछ होगा. जब थीटा से कुछ नहीं होगा, एक साथ ये दोनों 0 नहीं हो सकता, कोई एंगल ऐसा नहीं है. सो मॉड ए मॉड बी में से एटलीस्ट 1 शुड बी देयर फॉर बोथ equalities to hold at least one of mod A or mod B must be 0. भाई ये जो बार वगैरह लगा लीजिए इसमें, और at least one of A and B is null vector. आंसर, इनमें से एक ना एक नल वेक्टर मतलब 0 वेक्टर, कम से कम एक 0 वेक्टर होना चाहिए. ये हमारा कंक्लूजन निकल के आता है. क्वेश्चन नंबर 8. If A is equal to 0 or B is equal to 0, then A cross B is equal to 0. Is converse true? Is converse also true? Is converse also true? Justify. तो सिर्फ ट्रू फॉल्स ही नहीं, वी हैव टू जस्टिफाई ऑल्सो. तो यस, देखिए कन्वर्स क्या है, लेट अस सी. कन्वर्स ऑफ, अच्छा ऐसा एक क्वेश्चन जो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे उसमें भी आया हुआ है. तो ये सवाल उसी की लाइन में बना हुआ है. कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट, पहले तो कन्वर्स लिखें क्या है. इफ, अब गिवन ये हो गया A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, देन आइदर A इज इक्वल टू, अब ये जो है वो हो गया रिजल्ट, और B इज इक्वल टू 0. अगर A क्रॉस B 0 है, इन दैट केस आइदर A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0. ये हमारा कन्वर्स स्टेटमेंट हो गया. लेट अस सी. अच्छा, अब ये देखें ये है क्या चीज. तो देयरफॉर मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप इज इक्वल टू 0. भाई A और B अगर 0 नहीं भी है, अगर ये 0 नहीं भी है,
तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हों, और पैरेलल होने से साइन 0 या साइन 180 ये दोनों केस में 0 हो जाएगा, तो इट इज फॉल्स। कन्वर्स is false as even if A is not equal to 0, B is not equal to 0, but A is parallel to B, then sine, then theta is equal to 0 degree or 180 degree, and sine theta is equal to 0. This makes A cross B is equal to 0 even though A is not equal to 0, B is not equal to 0. तो ये इसका जस्टिफिकेशन भी हो गया, आंसर भी हो गया। ये आंसर यहाँ हो गया फॉल्स, ये आंसर हो गया, और ये जस्टिफिकेशन हो गया। सो टेंथ, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट। ये तो भाई हम लोग बिल्कुल वही लाइन है जो सॉल्व एग्जाम्पल में किया था। तो वी विल डू 11th क्वेश्चन 11th। लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट mod A is equal to 3, mod B is equal to under root 2 by 3, and A cross B is a unit vector, is a unit vector. If angle between A and B is A, B, C, D, pi by 6, pi by 4, pi by 3, and pi by 2. देखिए, mod A क्रॉस B is a unit vector, मतलब A क्रॉस B का मॉडुलस 1, A क्रॉस B का मॉडुलस इज इक्वल टू mod A mod B sin थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू रूट 2/3 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 3 कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। आंसर हो गया बी। Right. Here we finish 10.4, and I would request you all to do the rest of the questions. They are simple, just like our exercise or our solved examples. So please do them, and next time we will devote one more session for a revision. I mean, with revision, miscellaneous exercise we will do next time. Till then, goodbye.